बात यह है कि प्रमाण का मतलब है कि वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, जो हम जानते हैं वो ठीक जानते हैं नहीं। तो सबसे पहले सोफिस्ट जो थे, जो सुकरात से भी पहले थे, उन्होंने कहा कि हमारा जो ज्ञान है वो हमारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आता है। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, जिह्वा है और हमारे शरीर है। सब ये 5 इंद्रियां हमें सारा ज्ञान कराती हैं। तो उन्होंने कहा कि सेंसरी अनुभव जो है, इंद्रियों द्वारा अनुभूति जो है, वही ज्ञान का एक ही प्रमाण है। ज्ञान का वो है परसेप्शन। परसेप्शन इज द सोर्स ऑफ, अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। लेकिन उनके बाद ही एकदम सुकरात भी आए और प्लेटो भी आए। प्लेटो ने कहा कि इंद्रियां हमेशा धोखा देती हैं। कहते इंद्रियों में कई बार हेलुसिनेशन भी हो जाता है। इंद्री मेरी विकृत हो गई, आँख की जो है, आँख की जो ऑप्टिकल नर्व है वो नर्व ज़्यादा सेंसिटिव हो गई किसी कारण से, तो मुझे बाहर चलती फिरती चीज़ें दिखाई देने लगी, भूत दिखाई देंगे, प्रेत दिखाई देंगे। तो क्या मैं उनको सत्य मान लूँ कि मेरी आँख देख रही है कि मेरी ताई जो 60 साल पहले मर गई थी वो यहाँ घूम रही है मेरी ताई? तो कहते मैं कैसे मान लूँ इनको, आँख पर कैसे विश्वास कर दूँ? फिर उसने कहा मैंने दूर से एक चीज़ देखी कि एक झाड़ी है बड़ी ऊंची खड़ी हुई, तो मेरी आंखों ने कहा कि वहाँ कोई रीछ खड़ा हुआ है। तो डर के मारे में उधर गया नहीं, क्योंकि अज्ञान हमेशा डर का कारण होता है। फिर मैंने कहा कि आंखों के बल मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, ये रीछ जो खड़ा है ये ना तो हिल रहा है ना झुल रहा है। तो मैं फिर बुद्धि का प्रयोग करता हूँ। अगर ये रीछ होता तो अब तक किसी के ऊपर झपट्टा मारता या अपने शिकार की तलाश में, तो इतनी देर से खड़ा हुआ, बात क्या है? तो बुद्धि कहती है कि ये रीछ नहीं है, कुछ और चीज़ है, या कोई ऐसी चीज़ है जो जिसमें जान नहीं है। तो फिर मैं उसकी तरफ जाता हूँ, और जब उसके पास जाता हूँ तो पता लगा वो तो एक झाड़ी काली इस तरह की है, घनी, कि उसकी शक्ल रीछ है। तो मैं अपनी इंद्रियों पर विश्वास करूँ या बुद्धि पर विश्वास करूँ? तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि इंद्रियां जो है वो ज्ञान का कारण नहीं है। फिर कोई महापुरुष का वचन है, हमारे यहाँ तो भारत में बिल्कुल कह दिया साफ, नैको मुनिर्यस्य वचनम प्रमाणम। एक मुनि का वचन प्रमाण नहीं हो सकता। उस मुनि ने अपने तरीके से किसी चीज़ को अनुभव किया। तो हमारे यहाँ कहा गया, एक मुनि आया, उसने तुलसा का पेड़ रखा हुआ था, उसको देखा तो उसने तुलसा को पूज किया, ये तो पूजनीय है, विष्णु भगवान की पत्नी है। दूसरा मुनि जो आया वो दवाइयाँ बनाने वाला था, उसने कहा ओहो मलेरिया की दवाई बनाने का ये पौधा बड़ा अच्छा है। तो दृष्टिकोण बदल गया, वो तुलसा के बारे में कुछ और बात कहेगा, ये कुछ और बात कहेगा। तो एक मुनि की बात को हम प्रमाण नहीं मान सकते। तो फिर हम बुद्धि से संतुलन करेंगे इनका, कि ये जो बात कह रहा था ये भी ठीक कह रहा था, ये भी ठीक कह रहा था, लेकिन ये एक बॉटनिस्ट था और ये एक मंदिर का पुजारी था। तो बुद्धि हमारी बताएगी किस तरह कौन सी बात को सत्य माने। तो वेस्ट में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ये अभी हम देख रहे थे कि सोक्रेटिस ने तो क्लियर ही अपने बच्चों को कह दिया था, अपने सारे छात्रों को, डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। किसी के कहने से कोई बात मत मानो, क्वेश्चन करो, रेज क्वेश्चन। तो वहाँ ज्ञान का साधन डायलेक्टिकल है, क्वेश्चन, परसेप्शन नहीं है ज्ञान का कारण। बिलीफ, ये ओपिनियन भी नहीं है ज्ञान का कारण कि एक मुनि की ये ओपिनियन है, एक ही ओपिनियन है। तो इन सब की ओपिनियन को कौन देखेगा, वेरीफाई करेगा? हमारी बुद्धि। अपनी बुद्धि प्रयोग करो। भगवान बुद्ध ने यही कहा अपने इसको कि कोई आदमी कुछ कह रहा है, कोई आदमी कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है ये जो होते हैं शूद्र, ये गंदे होते हैं, खराब होते हैं। कोई कह रहा है नहीं, ये तो लेबर करते हैं, अगर लेबर ना करें तो ये तो ऐसे लोग हैं जो कमा के खाते हैं, ये लोग जो बिना कमाई के खा रहे हैं, गंदे लोग तो ये हैं। तो कहते हैं ये सारे लोग आपको तरह तरह की बातें कहेंगे, लेकिन इनमें से किसकी बात माननी है, किसकी नहीं माननी, या किसकी बात परखनी है, इसके बाद इसको क्या करो, आत्मदीपो भव। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, और अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे फिर आप सत्य पर पहुँच जाओगे। अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया तो भटकते रहोगे। कभी वो एक आदमी कह देगा जी ये
फलां चीज़ ऐसी है तो उसकी बात पे चल दी, दूसरा कहेगा नहीं जी ऐसी है। तो बुद्धि हमारा जो है सबकी ओपिनियन लेकर के भी बुद्धि प्रयोग। तो हमारे यहाँ जो हमारे तो 6 साधन बताए हैं ज्ञान के कि 6 तरीके हो सकते हैं, लेकिन पाश्चात्य वाले 2 ही मानते हैं, या तो बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा या इंद्रिय अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा। तो 2 तरह के स्कूल बन गए वहाँ, एक रैशनलिस्ट हैं, एक एम्पिरिसिस्ट हैं। एम्पिरिसिस्ट तो ये कहते हैं कि बुद्धि तो केवल कल्पना के जगत में पहुँचती है, हम तो जो हमारी आँखों से कान से जो कुछ सुनाई दे रहा है यही ठीक है। और वो कहते हैं कि नहीं, बुद्धि आपको ठीक करेगी, कि आप इस बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान आपको हो ही नहीं सकता बिना बुद्धि। हमारे यहाँ 6 प्रमाण माने हैं, न्याय ने 4 प्रमाण माने हैं। प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष में क्या होता है कि हम सब चीज़ें देख रहे हैं इंद्रियों के द्वारा, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं जो इंद्रियों से हमें दिखाई नहीं दे रही। धुआं उठ रहा है हमें, लेकिन धुआं क्यों उठ रहा है, वो पीछे क्या चीज़ है, पर्वत के पीछे, तो पहाड़ के पीछे तो हम एकदम ध्यान करेंगे कि धुआं कहाँ होता है। मैं रोज़ अपने घर में देखता हूँ, मेरी पत्नी जब चूल्हा सुलगाती है तो जो आग जलाती है उसमें से धुआं उठता है। तो आग में से मैंने पुरानी याद जो थी उसको लिया, पुराना अनुभव अपना, वो भी प्रत्यक्ष से हुआ था, हमने प्रत्यक्ष में देखा था। तो प्रत्यक्ष के पीछे पीछे जो चलता है वो होता है अनुमान। मान माने स्टैंडर्ड और अनुमान है उसके पीछे। तो स्टैंडर्ड तो ये था कि हमने अग्नि के साथ धुआं को देखा था, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रही अग्नि, तो हम अनुमान लगाएंगे कि हो या धुआं दिखाई दे रहा है तो वहाँ अग्नि होनी चाहिए। तो ये हो गई एक प्रमाण। अब एक तीसरा प्रमाण है एनालॉजी, उपमा। हम जा रहे हैं कहीं तो एक आदमी कह रहा है कि खेत में ज़रा बच कर के रहना, क्योंकि वहाँ नील गायें जो होती हैं बड़ी ख़तरनाक होती हैं। तो कहता है नील गाय मैं कैसे पहचानूंगा खतरनाक होती हैं। तो हम उसे बताएंगे कि उसमें ये चीज़ तो गाय जैसी होती है, जिसके कारण से उसको गाय, लेकिन उसके खुर गाय जैसे नहीं होते। उसके देखो नीचे की तरफ तो देख लेना, इसके खुर ये गाय नहीं है, नील गाय है। और नील गाय से बच के रहना, क्योंकि वो सींग मारती है, आदमी को जान से मार देती। तो हम गाय की उपमा दे करके उसको नील गाय समझाएंगे। जिन चीज़ों को हमने नहीं देखा है उनको हम उपमा द्वारा समझा देते हैं। संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उपमा से ही समझाई जाती हैं। और चौथी चीज़ ये ऐसी कि जिसका हमें कभी ज्ञान नहीं हुआ, हमने जाना नहीं, तो ऐसे कुछ ज्ञानी लोग जिन्होंने उसको देखा है और उसका अनुभव किया है, उसकी बात को प्रमाण मानेंगे। ये कहलाता है शब्द प्रमाण। जिस आदमी ने अफ्रीका देखा है और अफ्रीका में 8-10 साल रहा है, मैं कभी अफ्रीका गया नहीं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं अफ्रीका जाऊँ, तो मुझे उसका अफ्रीका का जो है उसका ज्ञान दे करके और उसको मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी तरह से परम सत्य को जिन्होंने अनुभव किया है, देख लिया है परम सत्य क्या है, वो ऋषि मुनि, हमें उनकी बात का भी, उन ऋषियों ने हमारे सामने अपने अनुभव तो उसको वेद के रूप में रख दिए, तो हम वेद को भी प्रमाण मानेंगे। तो ये शब्द प्रमाण उसका है जो एक तो है कि वो आदमी अधिकारी हों और एक वो आदमी हो स्वार्थ के कारण से कोई बात ना कह रहे हों, तो उनकी बात को हमें मानना चाहिए। तो ऋषि मुनि ऐसे होते थे, स्वार्थ इनका नहीं होता था और वो अनुभूतियाँ अपनी बताते थे, तो उनकी बात को हमें, क्योंकि हम वो अनुभव कर नहीं सकते, तो हमें उनकी बात को, तो 4 उन्होंने प्रमाण माने थे न्याय वालों ने। फिर मीमांसा वाले जो आए तो उन्होंने कहा कि 2 प्रमाण और जोड़ देते हैं। एक ये प्रमाण है कि मैं जब घर आता हूँ तो मेरे घर के अंदर कुछ पत्थर पड़े हुए मुझे मिलते हैं। जब मैं घर से गया था तब पत्थर नहीं पड़े हुए थे, तो पत्थर कहाँ से आए? तो पहले मैं कल्पना करता हूँ कि छत में से कोई टुकड़ा टूट के नीचे गिरा है, तो मैं छत को देखता हूँ, छत तो बिल्कुल ठीक है, तो ये किसी तरह। फिर और कोई चीज़ देखता हूँ, कोई बंदर उंदर आया होगा, तो लोगों ने कहा बंदर पत्थर नहीं लाता, तेरा दिमाग ख़राब है। तो इस तरह से मैं कल्पनाएँ बनाता रहता हूँ। फिर एक आदमी कहते हैं कि यहाँ पर एक वो बंदर बैठा था, उसे भगाने के लिए बच्चे पत्थर मार रहे थे, वो खिड़की में से पत्थर आके बाहर। तो अब ये कल्पना जो है इसने मुझे ज्ञान दे दिया कि बंदरों ने पत्थर फेंके हैं। तो मीमांसा ने एक ये अर्थापत्ति
एक प्रमाण मान लिया, हाइपोथेसिस बनाओ, और कौन सा हाइपोथेसिस प्रूव हो जाता है वही ज्ञान दे देगा आपको। फिर बाद में इन्होंने एक कहा कि जो चीज़ नहीं है उसका ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, नेगेटिव नॉलेज। तो इन्होंने कहा एक अभाव प्रमाण दे। यहाँ घड़ा रखा है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये यहाँ गाय नहीं है, तो मुझे गायत्व के ज्ञान होना चाहिए, गाय किसे कहते हैं, और वो चीज़ यहाँ एब्सेंट है, तो मैं कहूँगा ये घड़ा है, गाय नहीं है। तो नेगेटिव नॉलेज भी नॉलेज होती है। तो इन्होंने 6 प्रमाण दे दिए। तो हमारे यहाँ प्रमाण माना गया कि जिससे हमें सत्य नॉलेज की, जो नॉलेज सत्य है उसका हमें पता लग सके, वो प्रमाण है। पाश्चात्य में ये वेरिफिकेशन का जो प्रमाण है केवल साइंस में ही प्रयोग होता है। साइंस वाले कहते हैं कि मीनिंगफुल बात साइंस में वही की जा सकती है जो वेरीफाइएबल हो, जिसको वेरीफाई कर सकें हम। तो 2 प्रमाण जो थे, उन प्रमाणों के ऊपर एक और तीसरा प्रमाण इन्होंने रख दिया, वेरिफिकेशन। आपने आँखों से जो देखा है और उसको देख करके हम कैसे पता लगाएं कि आपने जो ठीक देखा है, तो आपकी बात को हम वेरीफाई करेंगे। या आपने बुद्धि से कोई परीक्ष निकाला है चीज़, बुद्धि से, फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे। अपनी चीज़ को वेरीफाई कराओ। तो वेरिफिकेशन के 2 तरीके हैं। एक तो है डायरेक्ट वेरिफिकेशन। मैं यूनिवर्सिटी के सामने से आया, तो मैंने वहाँ देखा कि यूनिवर्सिटी के सामने एक बहुत बड़ा पिलर खड़ा हुआ है। तो मैंने आके बताया, हमने कहा पहले तो नहीं था पिलर, पता नहीं कैसे खड़ा है, देख कर। तो उसकी बात को सत्य मानने के लिए चलो दिखाओ, डायरेक्ट वेरिफिकेशन कराओ। तो वो ले जाएगा, हमने देखा वहाँ का पिलर खड़ा हुआ है वाकई, तो हम कहेंगे तुम्हारा ज्ञान सत्य है, वेरिफिकेशन। तो साइंस वेरिफिकेशन को मानती है। अगर आप डायरेक्ट वेरिफिकेशन नहीं कर सकते तो मेथड बताओ कि तू इस मेथड से जान। अब चांद के पीछे जो है पहाड़ हैं या नहीं है, तो उन्होंने कहा कि साइंस वाले कि मेथड बता दो कि एक सैटेलाइट भेजो जो चांद के परे भी जा सके और वो पीछे के तब फ़ोटो ले सके। वो जब सैटेलाइट गया तो वहाँ एक भी पहाड़ नहीं था। तो हमने कहा तेरी बिल्कुल झूठ था नॉलेज। तो वेरीफाइबिलिटी जो है वो टेस्ट है साइंस का। साइंस किसी चीज़ को मीनिंगफुल नहीं मानेगी। तो ये प्रमाण सारे हमारे जो हैं, इन पर बहुत विचार हुआ है, लोगों ने बहुत विचार सारा लिखा है। तो ये प्रमाण है सारे ज्ञान के। लेकिन प्रमाण के बिना हम किसी ज्ञान को सत्य ज्ञान नहीं मान सकते, ट्रू नॉलेज नहीं मान सकते। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं जैसे मानवीय मूल्य हैं सिन्हा जी, जैसे हिम्मत है, साहस है, ईमानदारी है, और दूसरी एक बात है आध्यात्मिक दर्शन जो है जिसमें ईश्वर है, आत्मा है, मोक्ष है, इनकी बात हम करते हैं, या भावना है, इनकी बात हम करते हैं। क्या इनके बारे में भी प्रमाण किसी तरीके से दिया जा सकता है? नहीं, इसमें प्रमाण दिया जाता है फैक्चुअल चीज़ों का। जो फैक्ट है ना, तथ्य, तथ्य का प्रमाण दिया जा सकता है। सूरज निकलता है, सूरज गोल है, लेकिन जो आदर्श हैं उनका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। हमें सड़क पर बाईं तरफ चलना चाहिए, ये चाहिए जो शब्द है, ये फैक्ट तो है नहीं, इसे कैसे वेरीफाई करें? तो ये जो होते हैं ये 2 तरह से बनते हैं। हमारे यहाँ लोगों ने, समाजशास्त्रियों ने कहा कि जीवन के जो मूल्य हैं 2 तरीके से बनते हैं। जिन्होंने संसार के अंदर अनुभूतियाँ की हैं, उन्होंने क्या चीज़ नुकसानदेह है, कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है, इसके अनुभव करके हमारे सामने रखा कि इस चीज़ से हमेशा दुख या नुकसान होता है। तो उन्होंने एक नियम बना कर रखे, आदमी को झूठ नहीं बोलनी चाहिए। अब ये चाहिए का शब्द वेरीफाइबल नहीं है, क्योंकि तथ्य नहीं है। तथ्य हो तो हम देख लें कि भाई चलो दिखाओ। ये उन लोगों का अनुभव है। अब इस अनुभव के बारे में बड़े विचार हैं। आप अगर महाभारत का शांति पर्व पढ़ोगे तो शांति पर्व में भीष्म पितामह इनको दे रहे हैं, सबसे बड़ा पर्व है वो। और भीष्म पितामह ने कहा है कि जो चीज़ परिस्थितियों के अनुसार एक जगह धर्म होती है, वही चीज़ परिस्थितियों के अनुसार दूसरी जगह पाप बन जाती है। तो उन्होंने कहा जैसे कि धनुष बाण आपके हाथ में है, तीर चलाना आपके हाथ में है,
तो शत्रु की तरफ अगर आप तीर चला रहे हो तो ये तो बन जाएगा बढ़िया मोरल ड्यूटी। और यही तीर आप किसी आदमी को लूटने के लिए चला रहे हो तो ये तो कौन सा कर्म जो है वो मॉरल है और कौन सा कर्म इमोरल है, ये परिस्थिति पे निर्भर करेगा। अब इस परिस्थिति में हम कैसे जाने, तो उसके लिए उन्होंने एक नियम तो बना दिया कि इसके हिसाब से चीज़ों को परख लेना कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये मॉरल है या इमोरल है। इसकी 3 परिभाषाएं हमारे यहाँ दी हैं। एक तो दिए वैशेषिक सूत्र में, ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सा धर्मा, जिससे अभ्युदय होता हो, यानी सबका कल्याण होता हो और सब तरह से कल्याण होता हो, मॉरल प्रोग्रेस भी हो, सोशल प्रोग्रेस भी हो, नैतिक प्रोग्रेस भी हो, ऐसी तीनों चीज़ें हों, और निश्रेयस आत्मा का पतन ना हो। आपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस को मान लिया, अब एक वैश्या है जिसका धन इकट्ठा वो करती है, आप सारी उम्र नहीं कर सकते इकट्ठा, लेकिन उसने अपनी आत्मा बेच दी, तो हम उसको कहेंगे ये मॉरल काम नहीं है। मॉरल में एक प्रगति तो हो, लेकिन अपने सम्मान को बेच के ना हो। अभ्युदय निश्रेयस, दोनों का कल्याण हो। अब मैंने एक आदमी को कहा कि मैं तुझे रोटी दिया करूँगा, तेरी नौकरी नहीं है, भूखा मर रहा है, मैं तुझे रोज़ बढ़िया से बढ़िया रोटी दिया करूँगा, लेकिन एक काम तुझे करना पड़ेगा, मैं जब गुस्से में आता हूँ तो 20 गाली देता हूँ बच्चों को अपने, तो बच्चों को गाली देने से बच जाऊँगा, तुझे मैं 20 गाली दिया करूँगा और 2 जूते मारा करूँगा। वो कहने लगा ये मुझे ऐसी रोटी नहीं चाहिए। तो ऐसी इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो हमारे यहाँ कहा गया ये तो अभ्युदय का मतलब अभित उदयम, हर प्रकार से हमारा कल्याण प्रोग्रेस, मॉरल प्रोग्रेस भी हो, सोशल प्रोग्रेस भी हो, सब हो। लेकिन निश्रेयस, जो चीज़ नहीं दी जा सकती उसको ना देना पड़ा। स्वाभिमान नहीं बेचा जा सकता, ज़मीर नहीं बेचा जा सकता, आत्मा नहीं बेची जा सकती, तो आत्मा का पतन ना होता हो, इस वर्चू को कहेंगे ये मॉरल वर्चू है। तो ये तो वैशेषिकों ने कह दिया। महाभारत में इन्होंने कहा धारणा धर्म इत्याहुर धर्मो धार्यते प्रजा, धर्म के अंदर धारण करने की शक्ति है, चीज़ों को नष्ट होने से बचाए, ये शक्ति धर्म में है। इसलिए जो भी सिद्धांत समाज को नष्ट होने से बचाएं, टूटने से बचाएं, वो सारे धर्म हैं। तो धर्म हो गया साधन, समाज हो गया साध्य। अब इस पर राधा कृष्ण ने बड़ी बारीकी से कहा है, यहाँ तक कहा है उन्होंने कि समाज को नष्ट होने से बचाने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ जो हैं उनका पालन करना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ कहा है कि अगर हमारे यहाँ ये नियम है, अमेरिका में तो राइट टू चलने का है, हमारे यहाँ लेफ़्ट का, तो राधा कृष्ण ने कहा कि अगर ये लॉ बन गया कि लेफ़्ट को चलो, तो इसका पालन करना ही धर्म है, ये भी धर्म का पार्ट है। क्योंकि अगर आप लेफ़्ट को नहीं चलोगे तो रोज़ एक्सीडेंट होंगे, 10-20 आदमी मरेंगे। तो जो समाज को टूटने से बचाए वो धर्म है। अपने हर काम को उससे परख के देख लो कि मेरे इस काम से समाज में कहीं विकार तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। समाज को धारण करना है, तो समाज को धारण करना है या समाज को नष्ट करना है या बचाना है। तो हम खुद देख लें कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, इस काम से और यही चीज़ फिर मनु ने कसौटी थी। उसने कहा कि एक चीज़ जो आज धर्म है, कल दूसरी परिस्थिति में अधर्म बन जाएगी। एक चीज़ जो है आज मॉरल वर्च्यू है, कल वो इमोरल बन सकती है दूसरी परिस्थिति में। तो इसके लिए परखने का एक ही तरीका है, परित्यजेद अर्थ कामो यू स्याताम धर्म विवर्जिता। ऐसे अर्थ को और ऐसे काम को, काम का मतलब सेक्स नहीं है, काम का मतलब प्लेजर प्रिंसिपल, मुझे प्लेजर मिलना चाहिए। और चूँकि सबसे तीव्र प्लेजर जो है वो सेक्स में मिलता है, इसलिए हमने सेक्स के साथ जोड़ दिया काम को, लेकिन प्लेजर प्रिंसिपल है। तो कहते धर्म अर्थ को और काम को त्याग दो, अगर उससे समाज में क्या होता हो, धर्म समाज को जिससे विकृति है। तो समाज के विरुद्ध जो चीज़ हैं, अब आपने सेक्स सेटिस्फाई करनी है तो क्या करो, मैरिज कर लो, अपना सेक्स सेटिस्फाई करो, समाज में कोई विकार नहीं होगा।
आपने पैसा इकट्ठा करना है, ईमानदारी से पैसा इकट्ठा करो, बेईमानी से नहीं, तो समाज का नुकसान नहीं होगा। तो ये देख लो कि और परीत अजीत। लेकिन वो कहता है फिर धर्मम चापी, बहुत सारे लोग पाखंड को ही धर्म मानते हैं, तो ऐसे धर्म का भी तुरंत त्याग दो, उसे धर्म मत मानो, वो धर्म नहीं है। किसको? असुखो दुर्गम, जिससे समाज में दुख ज़्यादा फैलता हो। मेरे काम से अगर ज़्यादा लोग दुखी होते हों तो मेरा, चाहे मैं उसे धर्म ही समझ रहा हूँ, तो उसको क्या समझो? पाखंड, रूढ़ी। ये धर्म नहीं, धर्म के नाम से प्रचारित आजकल लोग यही कर रहे हैं, रूढ़ियों को और पाखंड को भी धर्म के नाम से चला रहे हैं सारा। तो ये कहते हैं इसको त्याग दो, फिलॉसफी वाले कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा? असुख हो दरकन, इससे समाज में असुख फैल रहा है। और लोक विकृष्टम, लोक में तरह तरह के विकार फैल रहे हैं समाज के अंदर। तो जिस चीज़ से समाज में विकार फैलता है वो धर्म हो ही नहीं सकता, वो मॉरल हो ही नहीं सकती। तो मॉरल चीज़ जो है, हमारे जीवन की वैल्यूज जो हैं, लाखों चीज़ें हैं, उनको इस पे परख के देख लो। मैं घी खा रहा हूँ, ये मेरा घी खाना मॉरल काम है या इमॉरल है? तो मैं कहूँगा कि ऐसी परिस्थिति में जहाँ घी खाने से मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति आ गई कि जिसके मुक्का मारूंगा तोड़ दूंगा मुंह उसका, तो घी खाना खराब है, छोड़ दो। और घी खाना ठीक है नहीं, मैं कहूँगा कि समाज में किसी कन्या के साथ अत्याचार हो रहा है और गुंडा जो है, पुलिस भी इस गुंडे से डर रही है कि बड़ा खतरनाक गुंडा है, और मैं घी इसलिए खा रहा हूँ उसकी गर्दन पकड़ लूँगा जाके, तो घी खाना मॉरल है। तो समाज में जो विकार ना आए जिससे, वो तो इमॉरल है, और समाज में जिससे विकार आए वो इमॉरल है। ये परख लो सारी वर्च्युओं को। 100 वर्च्युओं की लिस्ट भी आपको जब दे दी जाए तो उनको कहोगे अगर इस काम से समाज बिगड़ता है तो ये काम इमॉरल है। तो ये परिस्थिति पर निर्भर करता है, देश और काल पर। किसी काल में कोई चीज़ ज़रूरी हो जाती है, किसी काल में चीज़ ज़रूरी नहीं होती। तो ये वर्च्यू जो है, ये फिलोसफिकल वर्च्यू हैं। वैसे तो लोग बताते फिरते हैं ये मत करो, वो मत करो, वो तो फिलोसफिकल टेस्ट है इनका। फिलोसफी टेस्ट कराती है, प्रमाण फिलोसफी देती है। ये वर्च्यू के प्रमाण है 3। वो वैशिकों ने दिया है, ये महाभारत ने दिया है, ये मनु ने दिया है। तो ये आप अपने मन में रख लो। जी, काफ़ी देर हो गई हो। जी।